सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र काव्य संस्कृत मूलक संस्कृति एवं निबंध के अंतर्गत जो संकलित इकाई है संस्कृत काव्य साहित्य सर्वेक्षण के अंतर्गत आज हम महाकवि माघ उनके द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। प्रत्येक साहित्यकार अथवा कलाकार अपने अतीत की आधारशिला पर स्थिर होकर प्रातिभ कल्पना के सहारे भविष्य का पथ प्रशस्त करता है। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से साहित्यकार एक ओर अपने पूर्ववर्ती साहित्यकारों से कुछ शिक्षा तथा प्रेरणाएं ग्रहण करता है तो दूसरी ओर परवर्ती साहित्यकारों के लिए भी मार्ग निर्देश कर जाता है। संस्कृत साहित्य के महान कलाकार महाकवि माघ इस प्रक्रिया के सच्चे निर्वाहक थे। महाकवि भारवी ने जिस अलंकृत काव्य शैली का बीजारोपण किया था, महाकवि माघ ने उसको पोषित करते हुए आगे बढ़ाया और अपने काव्य शिशुपाल वध को एक महान कृति का निकष स्तंभ के रूप में स्थिर किया। महाकवि माघ संस्कृत साहित्य के गण्यमान्य महाकवियों में एक है। इनका महाकाव्य शिशुपाल वधम संस्कृत साहित्य में तीन प्रसिद्ध भर्तृहरि के महाकाव्यों में अनुपम है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं दंडी पद लालित्यम मागे संति त्रयो गुणः की प्रशस्ति से शिशुपाल वधम की उत्कृष्टता एवं महत्ता सर्वविदित है। यह महाकाव्य भारवी द्वारा प्रवर्तित आलंकारिक काव्य शैली का पोषक मानदंड है। सबसे पहले हम शिशुपाल वधम महाकाव्य एक दृष्टि में इसकी सामान्य जानकारी को प्राप्त करते हैं। शिशुपाल वधम महाकाव्य एक दृष्टि में इनके जो प्रणेता है जिनका नाम है महाकवि माघ, इनकी जो उपाधि है, इनका जो उपनाम है वह है घंटा माघ। इनके पिता श्री का नाम दत्तक सर्वाश्रय है और इनके पितामह यानी दादाजी का नाम सुप्रभदेव है जो ब्रह्मलाद के प्रधानमंत्री के आश्रित थे। इनका जो समय है वह स्थिति काल 675 ईस्वी के लगभग माना जाता है। जन्म स्थान भिनमान जो वर्तमान में जालोर जिले में है। सर्ग संख्या एवं श्लोक शिशुपाल वधम में 20 सर्ग तथा 1650 श्लोक हैं। काव्य प्रकार महाकाव्य में आता है और संस्कृत साहित्य में जो भर्तृहरि है तीन, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और निषदि चरितम, तो उन भर्तृहरि के अंतर्गत भी यह संकलित है। शिशुपाल नायक भगवान श्री कृष्ण और प्रतिनायक चेदी नरेश शिशुपाल। अन्य प्रमुख पात्र इसमें नारद, बलराम, उद्धव, सत्यकी और भीष्म आदि हैं। उपजीव्य यानी कथा वस्तु कहाँ से संकलित है इस महाकाव्य की, तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 74वां अध्याय तथा महाभारत का सभा पर्व है जिसमें अध्याय 33 से 45 तक यह कथा संकलित है, वहाँ से ये कथा ली गई है। रस परिपाक में देखें तो इसमें अंगिरस वीर है तथा श्रृंगार हास्य आदि अंग रस में विद्यमान है। शैली एवं गुण तो इसकी शैली अलंकारवादी शैली है। ओज एवं माधुर्य गुणों की प्रचुरता है। भाषा परिष्कृत लालित्यपूर्ण एवं प्रभावमयी है। अलंकार इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, अर्थांतरन्यास एवं चित्र अलंकारों की इसमें प्रचुरता है। अगर इसकी छंद योजना देखें तो इसमें वसंत, अनुष्टुप, उपजाति, वसंत तिलका आदि 22 छंदों का इसमें सर्वाधिक प्रयोग है। वर्णन वैचित्र्य में देखें तो इसमें द्वारका तथा समुद्र का वर्णन है, रेवतक पर्वत का वर्णन है, षड ऋतुओं का वर्णन है, जल क्रीड़ाओं का वर्णन है, प्रभात वर्णन, पान गोष्ठी एवं सभा वर्णन, युद्ध वर्णन आदि इसमें प्रमुख है। मंगलाचरण यानी महाकाव्य का जो आरंभ है वह श्री शब्द से होता है। महाकवि माघ के शास्त्रीय पांडित्य को देखें तो माघ जी ने वेद
व्याकरण, दर्शन, काव्यशास्त्र, राजनीति, आयुर्वेद, नीतिशास्त्र, संगीत आदि में विशेष दक्षता प्राप्त की। अब हम इस शिशुपाल वध पर कौन कौन सी टीकाएं मिलती है उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इस पर टीका मिलती है संदेह विष औषधि, जिसके रचनाकार हैं श्री वल्लभ देव, जो सबसे प्राचीन टीका मानी जाती है। फिर इसकी टीका है सर्वंक्षा टीका, जो श्री मल्लीनाथ के द्वारा विरचित है, सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका है ये। सुबोधा, जिसके रचनाकार श्री भरत मलिक है। फिर सुबोधनी टीका, जिसके रचनाकार श्री दिनकर मिश्र, और हसंती टीका, जिसके रचनाकार श्री गोपाल दत्त हैं। अब महाकवि माघ के बारे में एक परिचय प्राप्त करते हैं हम। महाकवि माघ का संस्कृत महाकाव्य परंपरा में अपना विशिष्ट स्थान है। इनका शिशुपाल वध नामक महाकाव्य भारवी की परंपरा में विकसित हुआ। भारवी के काव्य में हमें जिस अलंकारिक शैली, कल्पना, चातुर्य, चित्रबंध आदि कृत्रिमता एवं शब्द चातुर्य के दर्शन होते हैं, उनका ही विस्तृत रूप माघ के महाकाव्य में दिखाई पड़ता है। माघ महान कवि थे, उनमें अपरिमित कवित्व शक्ति थी, किंतु वे अलंकार एवं चमत्कार के पीछे पड़ गए। अतः उनके काव्य में भाव प्रवणता एवं मौलिकता के स्थान पर बुद्धि, चातुर्य, चमत्कार एवं कृत्रिमता के साथ ही अनुकरणता है। इस शिशुपाल वधम महाकाव्य में 20 सर्ग तथा 1650 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 74वें अध्याय तथा महाभारत के सभा पर्व के 33वें से 45वें अध्याय, कुल यानी 13 अध्यायों में शिशुपाल वध की कथा उपलब्ध होती है। माघ की कविता बड़ी सरल है, इसमें अलंकारों की नवीनता दर्शनीय है। कवि ने स्थान स्थान पर स्वाभोक्ति, अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि अलंकारों का सुंदर संयोजन किया है। माघ की उपमा भी कालिदास की भांति बड़ी रोचक है। इनके काव्य में श्लेष की उपरोक्ता तथा चित्र अलंकारों की विचित्रता बड़ी ही दर्शनीय है। अनुप्रास के संयोजन से उनके काव्य में पद लालित्य आया है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर समीक्षकों ने कहा है मागे संति त्रयो गुणा, यानी उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडे पद लालित्यम मागे संति त्रयो गुणा, यानी महाकवि कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है, भारवी अर्थ गौरव के लिए और दंडी पद्य लालित के लिए। परंतु महाकवि माघ में तीनों ही गुण इनके काव्यों में मिलते हैं। उपमा भी मिलती है, अर्थ गौरव भी मिलता है और पद लालित्य भी मिलता है। महाकवि माघ के जीवन वृत्त के संदर्भ में अगर हम देखें तो माघ कृत शिशुपाल वधम के अंत में दिए गए 5 श्लोकों में कवि ने अपने वंश का वर्णन मिलता है। तदनुसार माघ जी के पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय जी और पितामह का नाम सुप्रभदेव जी था, जो व्रमलाद के मंत्री थे। माघ के समय के विषय में भी अनेक तथ्य मिलते हैं। तदनुसार महाकवि माघ का समय 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण अर्थात 675 ईस्वी के लगभग समय निर्धारित है। माघ के पितामह यानी दादाजी सुप्रभदेव व्रमलाद के प्रधानमंत्री थे। व्रमलाद का एक शिलालेख डॉक्टर किलहॉर्न को राजपुताना के स्थान से मिला था। इसका समय 625 ईस्वी है। यदि एक पीढ़ी के लिए 25 वर्ष माना जाए तो दत्तक जी का समय 650 तथा माघ जी का समय 675 ईस्वी माना जा सकता है। इस तथ्य के आधार पर प्रायः अधिकांश विद्वान माघ जी का समय यही स्वीकार करते हैं। माघ जी के जन्म स्थान के बारे में कहा जाता है कि इनके पूर्वज श्री भिनमाल के रहने वाले थे, जिसे वर्तमान में भिनमाल कहा जाता है, जो गुजरात से राजस्थान की सीमा में आ गया है। भिनमाल का दूसरा नाम श्रीमाल है। इसी आधार पर वहाँ के निवासी ब्राह्मण श्रीमाली कहे जाते हैं। अतः माघ श्रीमाली ब्राह्मण थे, जो सुसंपन्न विद्वान परिवार के थे। माघ की केवल एक ही कृति शिशुपाल वधम प्राप्त होती है, जिसकी गणना बृहत्रयी में की जाती है। इसी एक ग्रंथ के आधार पर महाकवि माघ को संस्कृत साहित्य में अमरता प्राप्त हुई है। शिशुपाल वधम की सर्गानुसार इसके कथानक को अगर हम देखें तो सबसे पहले सर्ग में देवर्षि नारद का आगमन, नारद द्वारा भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल के पूर्व जन्म के अत्याचारों का वर्णन, नारद द्वारा इंद्र की ओर से शिशुपाल का वध करने की प्रार्थना करना, श्री कृष्ण जी के द्वारा स्वीकृति एवं नारद जी ऋषि का प्रस्थान इस प्रथम सर्ग में उल्लेखित है। दूसरे सर्ग की कथानक में श्री कृष्ण, बलराम एवं उद्धव जी की गुप्त मंत्रणा,
बलराम जी द्वारा शिशुपाल के वध के लिए तुरंत प्रस्थान की सलाह, इसके विपरीत नीति विशेषज्ञ उद्धव जी के द्वारा इस विषय में अधिक शीघ्रता न करके युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में भाग लेने की सलाह देना और श्री कृष्ण जी के द्वारा राजस्व यज्ञ में भाग लेने का निर्णय वर्णित है। तीसरे सर्ग में द्वारका से भगवान श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ, जो पांडवों की राजधानी के लिए प्रस्थान करना, तथा द्वारका नगरी और सेना एवं समुद्र का वर्णन इस तीसरे सर्ग में उल्लेखित है। चतुर्थ सर्ग में रेवतक पर्वत का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया और इस रेवतक पर्वत पर उसके वर्णन के कारण ही महाकवि माघ को घंटा माघ की उपाधि उस रेवतक पर्वत को हाथी के समान दर्शाया गया था, जिसके दोनों ओर उदय होते हुए सूर्य एवं अस्त होते चंद्रमा के हाथी के दोनों ओर लटकने वाले घंटों के रूप में चित्रित किया गया। इसी आधार पर महाकवि माघ को घंटा माघ की उपाधि दी गई थी। जो श्लोक है, उदयति वितो उदर ऋष्म रजा वही मरुचो हिम धामिनी याति चास्तम वहति गिरिरय विलंबी घंटा द्वय परिवारित वारेन्द्र लीलाम। अर्थात लंबी लंबी और ऊपर की ओर रस्सी के समान फैली हुई किरणों वाले सूर्य के उदय एवं चंद्रमा के अस्त होने के समय यह पर्वत लटकने वाले दो घंटाओं, सोने व चांदी से निर्मित युक्त गजरात हाथी के समान सुशोभित हो रहा था। इस उपमा के कारण ही महाकवि माघ को घंटा माघ की उपाधि दी गई है, जो रेवतक पर्वत का जो चतुर्थ सर्ग है उसमें उस मनोहारी चित्रण प्रस्तुत में दी गई थी। पांचवें सर्ग में रेवतक पर्वत पर सेना के पड़ाव का चित्रण प्रस्तुत है। छठे सर्ग में षड ऋतुओं का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। सातवें सर्ग में श्री कृष्ण सहित उनके अनुचरों का वन विहार एवं विलास का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आठवें सर्ग में यदुवंशियों की अपनी रमणियों के साथ उनकी जल क्रीड़ा के श्रृंगारिक वर्णन को महाकवि माघ ने प्रस्तुत किया है। नवें सर्ग में सूर्यास्त, संध्या एवं चंद्र उदय का सुंदर वर्णन, कामिनियों का श्रृंगार एवं दूतियों के माध्यम से अपने प्रियतमों को प्रेम संदेश भेजने का वर्णन महाकवि माघ ने प्रस्तुत किया है। 10वें सर्ग में पान गोष्ठी एवं युवक युवतियों की रात्रि क्रीड़ा के वर्णन को प्रस्तुत किया गया है। 11वें सर्ग में प्रभात का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत है। 12वें सर्ग में श्री कृष्ण का सेना सहित पुनः प्रस्थान एवं यमुना नदी का चित्रण प्रस्तुत है। 13वें सर्ग में श्री कृष्ण एवं पांडवों का मिलन, श्री कृष्ण को देखने के लिए उत्सुक पुरा नारियों की विलासपूर्ण चेष्टाओं का वर्णन प्रस्तुत महाकवि माघ ने किया है। 14वें सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा राजस्व यज्ञ का प्रस्ताव, सहदेव के प्रस्ताव पर श्री कृष्ण की पूजा एवं भीष्म द्वारा कृष्ण की स्तुति किए जाने का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। 15वें सर्ग में चेदी नरेश शिशुपाल का क्रोधित होना एवं उनके पक्ष में राजाओं का युद्ध के लिए तैयार होना महाकवि माघ ने उल्लेखित किया है। 16वें सर्ग में शिशुपाल के दूत के द्वारा श्री कृष्ण का उभयार्थक यानी द्विअर्थी संदेश सुनाना, सत्य की द्वारा दूत की बातों का उत्तर देना तथा दूत द्वारा शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन उल्लेखित है। 17वें सर्ग में श्री कृष्ण के पक्ष में राजाओं का अत्यधिक क्रुद्ध होना और श्री कृष्ण की सेना की तैयारी एवं प्रस्थान का वर्णन 17वें सर्ग में उल्लेखित है। 18वें सर्ग में दोनों सेनाओं का आमना सामना एवं घोर युद्ध का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। 19वें सर्ग चित्र काव्य है, जो चित्र अलंकारों से युक्त द्वारा विचित व्यू रचना एवं युद्ध का वर्णन प्रस्तुत है। प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न भी पूछा जाता है कि चित्र अलंकार का प्रयोग किस सर्ग में उल्लेखित, तो वो 19वां सर्ग में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग हुआ है। 20वें सर्ग में श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध, दिव्यास्त्र युद्ध, वाग युद्ध, शिशुपाल के अपशब्दों से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के सिर के काटने का वर्णन उल्लेखित किया गया है। इस तरह से महाकवि माघ ने इन 20 सर्ग तथा 1650 सर्गों में इस शिशुपाल मदम महाकाव्य की घटना को उल्लेखित किया है, जो महाभारत के सभा पर्व अध्याय 33 से 42 तक तथा श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय से जो 74वें अध्याय तथा महाभारत जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 74वें अध्याय से इसको संकलित किया गया है। इसके बाद हम इसके कुछ विशेष तथ्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। शिशुपाल वधम के महाकाव्य के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं जिनमें बताया गया है। एक उक्ति आती है
नव सर्ग गते मागे नव शब्दों न विद्यते, यानी महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम के प्रथम 9 सर्ग में अपने शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है। इनके 9 सर्गों का अध्ययन करने के बाद कोई भी नवीन शब्द नहीं रह जाता है। एक उक्ति आती है, मागे मेघे घतम वयः, अर्थात प्रसिद्ध टीकाकार श्री मल्लिनाथ जी ने कहा है कि माघ काव्य शिशुपाल वध है, जो माघ जी का काव्य है, कि शास्त्रीयता और मेघदूतम की भाव प्रवणिता के अनुशीलन में पूरी आयु ही बीत गई, परंतु फिर भी उनका रसा आस्वादन कम नहीं। यानी मागे यहाँ महाकवि माघ के शिशुपाल के लिए आया, और मेघे महाकवि कालिदास के द्वारा मेघदूतम, घतम यानी बीतना, वह यानी उम्र का, यानी शिशुपाल वध और मेघदूतम को पढ़ने में ही मनुष्य की पूरी आयु बीत जाती है। फिर एक उक्ति हमने पढ़ी थी, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडे पदलालितम मागे संति त्रयो गुणः। इस प्रकार महाकवि माघ व्याकरण शास्त्र, राजनीति, आयुर्वेद, दर्शन, नीति शास्त्र, संगीत, पुराण, ज्योतिष, पाकशास्त्र, कामशास्त्र तथा आदि के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। एक श्लोक है, एक उक्ति मिलती है, मुरारी पद चिंता चेत तदा मागे रतिम कुरु, मुरारी पद चिंताम चेद तथा रतिम कुरु। यानी मुरारी पद चिंता चेत तदा मागे रतिम करू, और एक बनेगा मुरारी पद चिंताम चेत तथा मां आगे रतिम करूं। यानी श्लेष अलंकार से युक्त इस प्रस्तुत पद्य में कवि यह कहना चाहता है कि मुरारी यानी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए पाप कर्म को त्यागना आवश्यक है। यानी मुरारी पद चिंता चेत तथा मां आगे का अर्थ है मां आगे का अर्थ है पाप कर्म को त्यागना आवश्यक है। उसी प्रकार अपनी क्लिष्टता के लिए मुरारी पद चिंता, प्रसिद्ध मुरारी के द्वारा रचित अनर्ग राघव को पढ़ने में, यानी मुरारी कवि के द्वारा जो उनका जो काव्य है अनर्ग राघव को पढ़ने एवं उसके भावकरण को करने के लिए मागे रतिम करूं, यानी माँ कवि माघ के द्वारा शिशुपाल को पढ़ना आवश्यक है। यानी अगर कोई व्यक्ति विशेष मुरारी के द्वारा अनर्ग राघव को पढ़ना, उसके भाव को ग्रहण करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले माँ कवि माघ के शिशुपाल को पढ़ना आवश्यक है। इस तरह से माँ कवि माघ के बारे में ये उक्तियां प्रसिद्ध मिलती है। माँ कवि माघ के द्वारा विरचित इस शिशुपाल वधम महाकाव्य के बारे में हमने सामान्य जानकारी को प्राप्त किया है। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी शिशुपाल वधम के बारे में ये सामान्य जानकारी बड़ी ही सार्थक एवं उपयोगी है। और एमए के प्रथम प्रश्न पत्र में ये पुस्तक संकलित है, जिसका द्वितीय सर्ग परीक्षा के लिए संकलित है, तो उसमें भी यह सामान्य जानकारी विद्यार्थियों के लिए बड़ी ही सार्थक एवं उपयोगी सिद्ध होगी।